च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदांधकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब अज्ञान जनित मोह रूप अंधकार का नाश होकर विवेक उदय होता है, और जब विवेक उदय होता है तो भगवान से प्रेम होता है, जब विवेक होता है तो संसार से प्रेम होता है। नारद जी, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूंगा। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहा करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी विद्वान, इसलिए मैं सुख शास्त्र की महिमा सुनना चाहता हूं। इसकी विधि क्या है, कितने दिनों में सुने, कृपा करके बताइए। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो शंकर जी बोले, आप बड़े विनीत हैं, क्योंकि सब जानते हुए आप पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए हम आपको बातें बता रहे हैं। इस समय हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, बड़ा शांत है, एकांतिक है, ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है, देवता सिद्ध लोग वहां सेवन करते हैं, भांति भांति के वृक्ष और लताएं हैं, और वहां कोमल नवीन बालू बिछी हुई है, बड़ा सुरम्य एकांत प्रदेश है। हर समय गंगा जी की कलरव और सुगंध जो कमलों की है वो वायु लाती रहती है। हमें लगता है वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया जाए आनंद घाट में। कथा में अपूर्व रस आता है जब एकांत शांत भागवती के स्थान हो। हमने देखा है कथा का प्रभाव, और आप देख लीजिएगा, एक बार केवल अनुष्ठान होने दीजिए और आपके सामने निर्मल जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य नृत्य न करने लगे तो कहना, भक्ति अपनी आंखों के सामने ही देखेगी, वो भी नृत्य करेगी, उनके पुत्र भी नृत्य करेंगे। कथा के शब्द पढ़ते ही ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे। नारद जी के शासनकारी तुरंत वहां से पहले कथा स्थान आनंद घाट गंगा जी के तट पर गए। यहाँ यमुना जी के पावन तट, परम पावन महामहिम वृंदावन की भूमि में इससे बराबर वो हरिद्वार हरिघर है, ये हरिघर है, वो द्वार से जिस समय तट पर पहुंचे तो सर्वत्र सिद्धों ने ये सूचना पहुंचा दी कि बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ होने वाला है। तो भगवान के रस के जो रसिक जन है, भक्तजन है, प्रेमी जन है, वो सब एकत्रित होने लगे। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधाति जी, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, भगवान व्यास, पराशर, छाया, जाजल, जन्मु आदि बड़े बड़े मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ परिकर के साथ वहां एकत्रित होने लगे। इसके सिवा मूर्तिमान होकर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्ता, पुराण, शास्त्र ये सब वहां उपस्थित हुए, क्योंकि सनकादि आदि महापुरुषों के द्वारा भगवत चर्चा। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाओं के दंडक, हिमालय आदि के जितने भी ऋषि मुनि सब आकर के एकत्रित होने लगे। सिद्धों ने बात फैला दी, भगवान की अमोघ चर्चा होने वाली है हरिद्वार में आनंद घाट पर, और बड़े महापुरुषों के द्वारा, इसलिए सब कथा का आनंद ले। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सभी ऋषि मुनि देवता उन सबने उनकी वंदना की। श्रोता में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी आगे बैठे। सबके आगे देवर्षि नारद जी, एक और ऋषिगण, एक और देवतागण, एक और वेद उपनिषद, एक और तीर्थ, और दूसरी ओर जनसाधारण स्त्री पुरुष, ये सब ऐसे विभाग करके कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। उस समय बड़ी जोर की पुष्प वर्षा हुई, आकाश से जय जयकार, नमस्कार और शंखों की ध्वनि होने लगी। फूलों की वर्षा, जो विमान पर चढ़कर देवता लोग सब ऋषियों के ऊपर कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे थे। सनकादि ऋषि महात्मा नारद को भगवत चर्चा का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, हम आपको इसकी पहले महिमा सुनाते हैं। जो इसको श्रवण कर ले एक बार सही ढंग से, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। कोई भी हो, एक बार पूरी सम्यक 18,000 श्लोक सुन ले तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला ये श्रवण का फल है, तुम्हारी समझ में आवे ना आवे, एक बार आपने ध्यान से भगवत चर्चा सुनी सम्यक, तो इसका फल है कि अंततः तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहीं ध्यान देकर सुना तो प्रेम लक्षण भक्ति जागृत हो जाएगी, जो मोक्ष को विलंब करने वाली है। इसलिए इस कथा का सावधान होकर के आस्वादन करना चाहिए। जो पूरी कथा सुन लेगा तो श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, हरि जागृत हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला, अब यहाँ 3 गुणों का पर्दा लगाकर आनंद ले रहे सो रहे, फिर वो जग जाएंगे, पर्दा हट जाएगा और भय प्रकट कृपाला, तो हमें हृदय में ही साक्षात्कार हो जाएगा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाप्येत। इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद। ये जीव तभी तक अज्ञान से संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक उसे भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिली। जहां भगवान की चर्चा सुनने को मिली, मोह का नाश हुआ और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। श्री शंकरादि इस महामहिम भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। तो श्रेष्ठ चर्चा आगे।